कानपुर के ज्योति मर्डर केस में पुलिस ने पति को माना संदिग्ध। हत्या की रात पीयूष ने एक लड़की को किए 150 एसएमएस। महिला से भी पूछताछ जारी। पीयूष की महिला दोस्त को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। कानपुर में अरबपति कारोबारी की बहू की हत्या मामले में नया मोड़। पुलिस ने कारोबारी पति को हिरासत में लिया। आधे घंटे पूछताछ के बाद कारोबारी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोपी पति को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने बताया हत्या के पीछे कोई शातिर अपराधी नहीं। पूछताछ के दौरान भी पीयूष एसएमएस करने में जुटा था। कानपुर में ज्योति मर्डर केस में ज्योति के पिता ने कारोबारी पति पर जताया हत्या का शक। यूपी सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। 2 दिन पहले कानपुर में ज्योति की अपहरण के बाद चाकुओं से गोदकर हत्या हुई थी। कार से बरामद हुई थी पीयूष की पत्नी ज्योति की लाश। मुंबई मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में हो सकती है मूसलाधार बारिश। बीएमसी ने भी लोगों से समंदर से दूर रहने की अपील की। मछुआरों को भी समंदर में न जाने की चेतावनी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मुंबई में आसमानी आफत का खतरा। लोगों से घरों में रहने की अपील। गुजरात में भारी बारिश से सड़क पर आया सैलाब। वापी में जोरदार बारिश के बाद हर तरफ भरा पानी। बारिश के बाद जाम से बढ़ी मुसीबत। गुजरात के नडियाद में भारी बारिश से आई आफत। श्रेयस रेलवे अंडरब्रिज में फंसी गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस। मुश्किल में 20 मुसाफिर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस द्वारा स्कूली छात्र छात्रा की पिटाई का मामला सामने आया। पार्क में बात कर रहे लड़का लड़की को बुरी तरह से पीटा। छतरपुर में पुलिस पिटाई का विरोध करने पहुंचे परिजनों के साथ पुलिस ने की अभद्रता। दरोगा ने सरेआम गालियां दी। गिरफ्तार कर थाने भेजा। दिल्ली में यूपीएससी दफ्तर के बाहर एबीवीपी का हंगामा। सीसैट को लेकर किया प्रदर्शन। देसी भाषाओं के साथ भेदभाव नहीं करने की अपील। यूपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने पीएम को सीसैट मामले में लिखी चिट्ठी। मामले को जल्द सुलझाने की मांग की। ईद के पाक मौके पर लश्कर की नापाक साजिश। बेनकाब दिल्ली में पकड़ा गया खूंखार आतंकी अब्दुल सुभान कुछ समय पहले ही जेल से छूटा था। आतंकी सबाउद्दीन को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाई पुलिस। स्पेशल सेल कर रही है पूछताछ। लश्कर के आतंकी अब्दुल सुभान की जेल से मदद करने का आरोप। उत्तम नगर में नाबालिग से गैंगरेप। 5 आरोपियों में से 3 गिरफ्तार। 3 आरोपियों में से 2 नाबालिग। पिस्तौल की नोक पर किया गया गैंगरेप। 10वीं की है नाबालिग छात्रा। दरिंदों ने वारदात का बनाया एमएमएस। 5 आरोपियों में से 3 गिरफ्तार हैं। फरार आरोपी में से एक सीआरपीएफ का जवान। दिल्ली के ओखला इलाके में गिरी बिल्डिंग। हादसे में एक की मौत। कई लोगों को आई गंभीर चोट। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राहत बचाव का काम जारी। राजधानी में एक तेज रफ्तार क्लस्टर बस की चपेट में आया 35 साल का युवक की मौके पर हुई मौत। क्लस्टर बस ने बाइक सवार युवक को पीछे से मारी टक्कर। पुलिस के हत्थे चढ़ा तेज रफ्तार क्लस्टर बस चालक। बस को किया जब्त। ड्राइवर और बस मालिक पर दर्ज किया केस। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में विवाहिता की 5वें फ्लोर से गिरकर मौत। पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लिया। महिला के पति के जन्मदिन पार्टी के दौरान हुआ हादसा। हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश। फर्जी एयरफोर्स कार्ड के जरिए एक शख्स एयरबेस में घुसने की कोशिश कर रहा था। एयरबेस कर्मियों के हत्थे चढ़ा आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा। गुड़गांव के सेक्टर 31 में कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर के घर में घुसे हथियारबंद 4 बदमाश। पत्नी को मारी गोली। लूटपाट कर बदमाश हुए फरार। बिहार के औरंगाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क किनारे सो रहे कांवड़ियों को कंटेनर ने रौंदा। हादसे में 10 कांवड़ियों की मौत, 20 जख्मी। औरंगाबाद में कांवड़ियों की मौत के बाद हंगामा। महिला विधायक रश्मि ज्योति की पुलिस के साथ बहस। मुआवजे के बाद शांत हुआ बवाल। पटना में 2 किलो हेरोइन जब्त। 5 लोग गिरफ्तार। छात्रों को बांटी जानी थी हेरोइन। जब्त की गई हेरोइन की बाजार में 2 करोड़ की कीमत। हैदराबाद में धू धू कर जली लग्जरी बस। हादसे में बाल बाल बचे एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर। दमकल ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग।
श्रीनगर के लाल चौक में हंगामे के बाद भागे रेडी वाले बेकाबू प्रदर्शनकारियों के सामने बेबस पुलिस युवकों ने जमकर काटा बवाल। हंगामे के बाद श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। लाल चौक पर सेना ने किया फ्लैग मार्च। घाटी में काबू में हालात। श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज। बड़ी संख्या में जुटे रोजेदार। घाटी में हर तरफ दिखी ईद की रौनक। ईद की नमाज अदा करने के लिए ज्यादातर लोग डल झील के किनारे हजरतबल मस्जिद में जुटे। पुराने शहर के ईदगाह में भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। करीब 30,000 लोगों ने नमाज अदा की। उत्तराखंड में लामबगढ़ के पास खिसकी चट्टान। भारी बारिश के बाद रोकी गई बद्रीनाथ यात्रा। मुश्किल में फंसे हजारों श्रद्धालु। ईद उल फितर के मौके पर सुलगा श्रीनगर। गाजा मुद्दे को लेकर लाल चौक भीड़ में का हंगामा। ईद की नमाज के बाद भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। श्रीनगर में ईद की नमाज के बाद हैदरपुरा और मौलाना आजाद रोड पर युवकों का हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर बोला हमला। श्रीनगर में पथराव के बाद घाटी में अफरा तफरी। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ाया। दहशत में आम लोग। श्रीनगर के लाल चौक में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। युवकों ने पुलिस को हमला करने की दी चुनौती। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गुलेल से किया हमला, लेकिन युवक हटने को तैयार नहीं। उत्तराखंड में लामबगढ़ के पास खिसकी चट्टान। भारी बारिश के बाद रोकी गई बद्रीनाथ यात्रा। मुश्किल में फंसे हजारों श्रद्धालु। उत्तराखंड में भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ। रास्ते में मलबा हटाने का काम जारी। हाईवे पर लगा लंबा जाम। जम्मू में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मंदिर जाने के लिए बने नए रास्ते को बंद किया। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते भैरव मंदिर की यात्रा रुकी। गंगा महाआरती की तरह अब साबरमती नदी की भी होगी महाआरती। अहमदाबाद में कल जगन्नाथ मंदिर के महंत करेंगे महाआरती का आयोजन। पीएम मोदी की नदियों को बचाने की मुहिम को लगा झटका। यूपी के वाराणसी में प्राचीन नदी 80 को प्रशासन ने नाला घोषित किया। आईसीएसआर के 86वें स्थापना दिवस का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी के साथ कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी रहे मौजूद। पीएम बोले हर किसान को तकनीक से जुड़ना होगा। आईसीएआर के 86वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने किसानों को दिया नीली क्रांति का मंत्र। अवार्ड समारोह में पीएम बोले किसानों ने बदला देश का भाग्य। खाना पकाने के तेल और दलहन के अत्यधिक आयात पर पीएम ने जताई चिंता। बोले देश के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए वैज्ञानिकों को उत्पादकता बढ़ाने में करनी होगी मदद। पीएम मोदी ने मत्स्य पालन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावना जताई। पीएम बोले चीन की तरह औषधीय पौधों पर ध्यान केंद्रित करें वैज्ञानिक। पीएम ने कृषि विश्वविद्यालयों को अपने रेडियो स्टेशन स्थापित करने का भी दिया सुझाव। जल संरक्षण की जरूरत पर दिया जोर। मोदी का मुरीद हुआ सुपर पावर। अमेरिकी विदेश मंत्री ने की भारतीय पीएम की जमकर तारीफ। सबका साथ सबका विकास की सोच को बताया शानदार। 15 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं कैबिनेट विस्तार। नकवी, नड्डा और यशवंत के बेटे जयंत सिन्हा हो सकते हैं शामिल। सहयोगी दलों को भी मिलेगा मौका। बीजेपी प्रवक्ताओं की बैठक में पहुंचे अरुण जेटली। प्रवक्ताओं को तमाम मुद्दों पर पार्टी लाइन बताई। रविशंकर प्रसाद, जितेंद्र सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी बैठक में मौजूद। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर बीजेपी में मंथन। बैठक में अमित शाह की हाई प्रोफाइल टीम तय हुई है। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए विशेष तैयारियां।